ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपके किचन में यानी सिंक में, बाथरूम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। देखिए, छोटे से लेके बड़े तक हैं। इन्हें तिलचट्टा कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखिए एग केस है, यंग है, फीमेल है, मेल है, पता नहीं क्या। मेरे सामने जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पोदार कॉलेज के, दाऊलाल जी बोरा। सर मैं देख रहा हूँ कि इसके सामने जो ये आपके सामने जो रखे हैं तिलचट्टा हम जिसे कहते हैं, बेसिकली सर ये क्या है? क्योंकि देखते ही मान लीजिए आप देखते हैं ना, कई बार लोग डर जाते हैं इसको देख करके। बेसिकली है क्या सर ये? ये तिलचट्टा, इसको अपन हिंदी में सामान्य भाषा में कहते हैं, और ये कॉकरोच अपन इसको जनरली बोलचाल की भाषा में है। लेकिन यदि हम इसके वैज्ञानिक रूप को और वैज्ञानिक इसके अनुरूपों को अपन अध्ययन करें तो ये एक आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जॉइंट वाले जो उपांग होते हैं, जो अपेंडिसेस होते हैं, वो मिलते हैं। और साथ में इसका वर्गीकरण स्थिति देखें अपन तो ये आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, और इसके बाद में प्लेपेंटा, और इसके बाद में ये कॉकरोच जो है वहाँ पर दिखते हैं। वैज्ञानिक स्तर के ऊपर ये जानवर जितना सामान्य हमारे जीवों के साथ में हम लोग रहते हैं, मनुष्य जो है वो जंतु के साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो हमारे सामाजिकता के साथ में हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। तिलचट्टा कुछ ऐसा ही जंतु है जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर आसपास रहता है, जहाँ पर छोटे जीवों को, छोटे इंसेक्ट को, माइट्स को, जो बहुत माइन्यूट्स होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, उनको ये खा लेता है। यह हमारे छोटे छोटे स्कैवेंजर, जो फूड स्कैवेंजर होते हैं, खाने के भोजन के साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको ये होते हैं। ये सर्वाहारी जंतु होते हैं, और इसका जो शरीर होता है ये भूरे ब्राउन कलर का, और इसका कलर है। इसके शरीर को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। हेड होता है, थोरक्स होता है, एब्डोमेन है। हेड पर कंपाउंड आई होती है, एंटीना होती है जो डरावनी दिखाई देती है हमारे को। थोरैक्स भाग जो होता है वो 3 सेगमेंट से बना होता है, उस पर पूरा एकदम कवर जो है वो पाया जाता है। लेकिन जब एब्डोमेन होता है वो बहुत लंबा और 10 सेगमेंट का होता है। इस पर 2 जोड़ी जो है इसके पंख होते हैं, ये उड़ने में भी सक्षम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत माइन्यूट लेवल तक के जो इंसेक्ट होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यह रात्रिचर है, रात को अपन निकलते हैं। यदि जैसे आप इसकी लाइफ साइकिल को देख सकते हैं तो लाइफ साइकिल के अंदर आप देखिए यहाँ पर कि इसके अंदर मेल अलग है, फीमेल अलग है, और देन उसके बाद में इसके डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ये सामान्यतः 250 से लेकर 300 अंडे जो हैं वो अपने देते हैं। और वो अंडे जो होते हैं वो धीरे धीरे एग जो हैं वो डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद में इनके अंदर जो है वो एक निम्फ का फॉर्मेशन होता है, और ये निम्फ जो है पर्टिकुलर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये हर प्रकार के जो अपने अनुरूप होते हैं, अपने आकार के अनुरूप होते हैं, उनको यह रूपांतरण कर लेता है। तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के तिलचट्टों की प्रजातियाँ जो हैं यहाँ हमारे पास में पाई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये अलग अलग इसके रूप होते हैं, संरचनाएँ होती हैं जो उसके जीवन चक्र के साथ में होता है। सर मनुष्यों के लिए नुकसानदेह है या नहीं है? सर ये मनुष्य के लिए नुकसानदेह जो है वो नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि इनके रहने पर जो है वो एक रेप्लिकेंट्स बदबू जो होती हैं, एक दुर्गंध जो है वो ये फेंकते हैं, इसलिए मनुष्य उसको लाइक नहीं करते हैं। लेकिन उस वास्तविकता के अंदर वो रेप्लिकेंट्स जो है वो हमारे लिए नहीं होता, ये शत्रुओं के लिए होता है जो इनको मारकर ना खा जाए। तो ये माना जाता है कि इनको हम अपने घरों में ना रखें। सही बात है, हमारे घर के अंदर सफाई रहनी चाहिए, हमारे घर के अंदर जो कूड़े करकट है उनके अंदर वो नहीं रहना चाहिए, तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। सर मैंने एक चीज़ देखा कि इसके लिए हम लोग मार्केट से कोई भी स्प्रे वगैरह लाते हैं, उससे ये मरते हैं या बेहोश होते हैं? मार्केट के अंदर जो स्प्रे वगैरह जो आते हैं, एड्रीन है और तो फास्फेट, हाँ जो भी, ये सारे जो इंसेक्ट किलिंग होते हैं, इंसेक्टी वायरस होते हैं, ये इसको भगा देते हैं, इसको रेप्लिकेंट कर देते हैं। इसका मुख्य रूप से कारण है कि इसके एब्डोमेन पार्ट के ऊपर यहाँ पर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, और ये जो आप दवाई छिड़कते हैं वो उसके श्वसन रंध्रों को बंद कर देती है, और फाइनली इनमें रेस्पिरेशन, श्वसन जो है वो बंद हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका हम क्योंकि वो जो आप इंसेक्ट को मारते हैं उसकी कहीं ना कहीं बदबू जो है वो हमारे में भी आती है, तो
इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग ये जंतु जो है वो बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जो है उसकी अहमियतता है, क्योंकि इस पक्षी इस इंसेक्ट को जो दूसरे जानवर जो होते हैं वो अपन भोजन के रूप में ग्रहण भी करते हैं, तो इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं बताता हूँ, जैसे ही हम लोग इसको भगाते हैं कई बार ये उल्टा हो जाता है सर, सीधा होने में बहुत परेशानी होती है। ये सभी इंसेक्ट में होता है, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर इसमें दो जोड़ी उपांग होते हैं और ये दो जोड़ी पंख होते हैं, जिसमें एक उड़ने के लिए एक बैलेंस करने के लिए है। जब जंतु किसी भी कारण से उल्टा हो जाता है तो सामान्यतः उसको अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक समय की जरूरत होती है, तो अपने 3 जोड़ी वक्षीय उपांगों के माध्यम से, जिसके ऊपर स्पेकल्स भी पाया जाता है, उनके माध्यम से ये खड़ा हो जाता है। सर मैंने देखा है कि कई जो लोग हैं तिलचट्टे को देखते सर उछल जाते हैं। तिलचट्टा जरूर जो है वो एक थोड़ा इरिटेटिंग इंसेक्ट के रूप में माना जाता है, हाँ। लेकिन ये करते ही नहीं है कि ये हमारे को नुकसान पहुंचाता है। ये कभी किसी को बाइट नहीं करता है, मनुष्य को तो एटलीस्ट नहीं। हाँ, ये है कि कोई सामान पड़ा है या कोई हमारे भोजन जो है, तो क्योंकि ये गंदी जगह ऊपर रहता है, तो जहाँ पर गंदे बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है, तो उनके साथ में अपने फीकल पैलेट जो है वो अपने शरीर पर चिपकाकर ये घूमता रहता है, तो ये बीमारी फैला सकता है। ठीक है, इंसेक्ट जो है वो सारे इंसेक्ट जो है वो बीमारी फैलाने में वेक्टर्स के फॉर्म में काम करते हैं, तो इसलिए इसको घरों के लिए अशुभ माना जाता है। थैंक यू सर।